नमस्कार। आर फिजिकल एजुकेशन बल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीपीएड एमपीएड किए हुए अभ्यर्थियों के लिए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ तक कि पूरे देश के अंदर शारीरिक शिक्षा का क्या हाल है। हमारी सरकारें चाहती हैं कि हमारे देश के खिलाड़ी ओलंपिक में पदक लेकर आएं और वो देश का नाम रोशन करें, लेकिन खिलाड़ी कैसे तैयार हों इसकी कोई योजना सरकार के पास नहीं है। बीपीएड की डिग्री, एमपीएड की डिग्री, एनआईएस ये बच्चों को सिखाने के लिए इसके प्रशिक्षण तैयार किए गए ताकि अच्छे कोच और अच्छे इंस्ट्रक्टर, अच्छे टीचर्स तैयार हों और वो बच्चों को शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल कराएं और एक उनको अच्छा खिलाड़ी बनाएं। लेकिन क्या ये कोर्स बेईमानी साबित हो रहे हैं? क्या सरकार ये कोर्स किए हुए भर्तियों पर अपना ध्यान दे पा रही है? क्या ये बहुत सारी बातें हमारे सबके बीच हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब ओलंपिक होते हैं तो बहुत याद आती है शारीरिक शिक्षा को लेकर, खेलों को लेकर कि ये योजना चलाएंगे और एक अच्छे खिलाड़ी तैयार करेंगे और ये नर्सरी, खेल नर्सरी शुरू की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, परिषदीय विद्यालय में शारीरिक शिक्षक नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत खेल शिक्षक के रूप में अनुदेशकों को नियुक्त किया गया था और वो भी बहुत सारे कम विद्यालयों में, लगभग 23,000 से 27,000 के आसपास अनुदेशक इस समय कार्यरत है। उसमें भी सारे हैं, उसमें आप मानिए कि 8,000, 8,500 के आसपास शारीरिक शिक्षा का अनुदेशक है। तो क्या, और वो भी उनको फ्री हैंड नहीं मिला है अपने स्कूलों में ताकि वो खिलाड़ियों को तैयार कर सकें। उसके अलावा 32,000 बीपीएड की वैकेंसी पिछली सरकार द्वारा निकाली गई थी। जब ये सरकार आई तो इसने उन भर्तियों पर रोक लगा दी। जब हम ओलंपिक में मेडल की बात करते हैं, नीरज चोपड़ा के द्वारा ओलंपिक मेडल जीतने पर हम फूले नहीं समाते, तो क्या ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था करे और अच्छे स्पोर्ट टीचर्स द्वारा उनको प्रशिक्षण दिलवाए? लेकिन हमारी सरकार उनके प्रति गंभीर नहीं है। कभी कभी तो ऐसा विचार आता है, अभ्यर्थी सोचते हैं कि जो बीपीएड एमपीएड को सरकार को बंद कर देना चाहिए, कि जब आप इस तरह की डिग्री का कोई उपयोग नहीं कर सकते, आप शारीरिक शिक्षक लगा नहीं सकते, तो आप इनको बंद क्यों ना कर देते। इनको जारी रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बच्चे जाते हैं अपना भविष्य बर्बाद करते हैं और उसके बाद उनको रोजगार की कोई भी गारंटी नहीं है। जबकि खेलों के लिए बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे देश आगे आ रहे हैं, लेकिन भारत उसमें भी पीछे है और सबसे पीछे है हमारा उत्तर प्रदेश। जो 32,000 भर्तियां थी वो इन्होंने कैंसिल कर दी। तो आप सोचिए कि 32,000 स्कूलों में वो शिक्षक जाते और वहाँ अच्छे खिलाड़ी तराशते। आज भी खेल की प्रतिभा गांव में बसती है, लेकिन आवश्यकता है उनको तराशने की, उनको बाहर निकालने की, और ऐसा करने में सरकारें ना तो सहयोग करती हैं और ना ही किसी को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं जिससे वो आगे बढ़ सके। अब चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के बाद एक बड़े स्तर पर शारीरिक खेल शिक्षक जो भी हैं और जो बीपीएड एमपीएड किए हुए हैं उनको एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयार करना होगा, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जब तक कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होगा तब तक ये सरकारें सोई रहेंगी और ये बीपीएड की डिग्री पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए सभी बीपीएड डिग्री धारक, एमपीएड डिग्री धारक तैयार रहें और एक योजना बना, एक बड़ा आंदोलन सरकार बनने के बाद खड़ा करें। जैसा मोदी जी कहते हैं कि खेल बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है, अच्छे खिलाड़ी तैयार करता है, बीमारियों से बचाता है, लेकिन क्या केंद्र सरकार ने भी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे ग्रामीण स्तर पर बुनियादी सुविधाएं खेल की जुड़ सके और खिलाड़ी तैयार हो सके? बहुत सारे विभाग, युवा खेल कल्याण विभाग, नेहरू युवा केंद्र, ये सिर्फ सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। कोई भी कहीं पर भी अच्छे खिलाड़ी नहीं निकल पा रहे हैं और ना इनका अपेक्षित सहयोग खिलाड़ियों को मिल पा रहा है। इसलिए हम
सभी अभ्यर्थियों की तरफ से इस वीडियो के माध्यम से भी सरकार से आशा करते हैं कि सरकार खेल नीति को लेकर आगे बढ़े और एक अच्छी नीति बनाए। हर स्कूल में, जितने भी स्कूल हैं 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सब में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति करे और नियुक्ति करे, और जिससे क्या होगा कि ये हमारा देश समर्थ होगा, समृद्ध होगा और स्वस्थ होगा। इसके साथ साथ हम ओलंपिक में एक बड़ी मात्रा में मेडल लेके आ पाएंगे, क्योंकि प्रतिभाएं तो बहुत हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी हमारे पास कानून, ऐसी नीति नहीं है जिससे हम आगे बढ़ पाए। जबकि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में भी काम करती है। स्वस्थ रखने का काम अगर करती है तो शारीरिक शिक्षा ही करती है। योग के माध्यम से शारीरिक शिक्षा में विभिन्न बहुत सारे ऐसे आयाम हैं, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनको अपनाकर एक व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सकता है और एक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखार कर देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकता है। तो हो सकता है कि हम लोगों के मूवमेंट से सरकार जागे और कुछ अच्छा करे। इसलिए सब लोग तैयार रहिए। हम लोग बहुत जल्दी एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। धन्यवाद।